Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter, a pair of straight line, part 4, exercise 4.1, part A. दो पार्ट किए मैंने 4.1 के A और B एक्सरसाइज। तो देखो सबसे पहले थोड़ी कंसेप्ट क्लियर कर लो। देखो सबसे पहले नंबर 1, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज there are 6 terms, that is ax square plus twice hxy plus by square plus twice bx plus twice fy plus c is equal to 0. Okay, it contains 6 terms. तो ये जो 3 टर्म है शुरू की, तो ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है। इट इज होमोजेनियस इक्वेशन, ax square twice hxy plus by square 0 होमोजेनियस इक्वेशन। इट कंटेन्स 2 लाइंस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमको पता है। चलो इसके पहले की वीडियो आप अच्छी तरह देख लो। सेकंड वाला, सेकंड में देखो, लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स। अगर दो स्लोप है लाइन के, स्लोप्स ऑफ लाइन्स, देन m1 एंड m2 दो स्लोप है, तो क्या करेंगे m1 इंटू m2, ये हमें क्या पता है, ये क्या होना हमको -1 होना। लेट अस दिस लाइन्स दैट इज स्लोप m1 एंड हियर m2, ये दोनों लाइन का जो स्लोप है m और m2 है। तो m1 इंटू m2, ये प्रोडक्ट अगर -1 है तो क्या हो जाता बेटा, दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब वो दो लाइन का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर, इंप्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर, इतना तो हमें पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या कहना है अभी कि अगर आपको ऐसा पता है कि m1 इंटू m2 -1 है, तो इसमें अगर एक स्लोप, ये दो लाइन में से एक स्लोप अगर पता है तो दूसरा स्लोप पता करते आने को है ना। तो देखो m1 मेरे पास में 2 है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय, तो m2 कितना रहेगा, तो क्लियरली अगर m2 मैंने कितना लेना पड़ेगा, -1/2। मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है 2 कैंसिल, तो कितना आने को ना, -1। तो ऐसा हम गेस कर सकते हैं। अगर इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर और एक लाइन का स्लोप हमें पता है कि 11/2 है, तो दूसरे का हमें फाइंड करना है, तो क्लियरली दैट -2/11 ऐसा हो जाएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो उसका -1 आने को ना। ओके, ये पहले की वीडियो देख लो, उसमें हमने बताया है। नंबर 3 पॉइंट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ओके, देखो ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये दूसरी लाइन है वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। तो देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो पहले स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के देखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल कितना बन रहा है, वो थीटा। इंक्लिनेशन क्या बोलेंगे उसको, इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, वो थीटा। एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस आर मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस, कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। तो स्लोप हमको मालूम है m इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी एक स्लोप की हमारी डेफिनेशन है, अच्छी तरह देख लो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, थीटा की जगह रखो 90 डिग्री। तो tan 90 कितना है भाई, tan 90 इंफिनिटी। ओके, tan 90 डिग्री कितना, इंफिनिटी। तो इसका मतलब यह हो गया है कि y एक्सिस का जो स्लोप आएगा कितना होगा, इज इंफिनिटी। यह स्लोप कितना आएगा, इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक्स एक्सिस के साथ में अगर कोई एक लाइन एंगल बनाती है, समझो ये एक्स एक्सिस है, ये नहीं लाइन ऐसे टाइप में, वो अगर एंगल तैयार करती है एक्स एक्सिस के साथ में, अगर एनी लाइन एंगल, ओके, एक्स एक्सिस के साथ में, तो कितना बनाएंगे वो, 0 का एंगल कितना बनाएंगे वो, 0 का। समझ कि नहीं? एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में स्लोप, सॉरी एंगल कितना हो गया, थीटा 0 हो गया, मतलब एंगल 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 0। अब m इज इक्वल टू tan 0 बोलते, m बोलते tan 0 बोलते कितना, 0। तो ओके, तो इस तरह स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो ये ऐसे टाइप में चलता है, आप इसको जरा अच्छी तरह ख्याल करो। इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। नंबर 1 कैसा दिया है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइन इक्वेशन निकालो बोलते हैं। आंसर नंबर 1,
ओके, अब थोड़ा सा और एक थोड़ा सा रह गया आपको बताने का। देखो यहाँ पे इफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स, हमेशा ख्याल रखना आर टू लाइन्स, देन कंबाइन इक्वेशन, उसका कंबाइन इक्वेशन कैसा रहता है? कंबाइन इक्वेशन इज u v इज इक्वल टू 0, इसको आपको याद करना है। u इज इक्वल टू 0 कोई भी लाइन है, जैसा u बोल तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई u हो गया है, v इज इक्वल टू 0 3x माइनस वाई, ये v हो गया है, तो उसका कंबाइन इक्वेशन u v इज इक्वल टू 0। तो ऐसे टाइप में ये कंबाइन इक्वेशन चलता है, तो ये पहले लिखना ही पड़ेगा आपको। इफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर separate lines, then combine equation is कितना? uv is equal to 0। combine equation कितना हो जाएगा? uv is equal to 0। डायरेक्ट लिखो अब, therefore combine equation of twice x plus y 0 and 3x minus y 0 is, बेटा क्या है? u इज इक्वल टू 0, तो u बोलते ये पार्ट है, u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस y 0, बराबर ना? ट्वाइस x प्लस y, अनदर ब्रैकेट 3x माइनस y 0। चलो करो मल्टीप्लीकेशन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम है कैसा? पहले ब्रैकेट की पहली टर्म लेना, पूरा दूसरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, ईच टर्म, हर एक टर्म को, पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म लेना और सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना, एंड एवरी एंड ईच टर्म। देयरफॉर तो कैसा चलेगा? 2x इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 इंटू 3 कितना होगा भैया? 6x स्क्वायर, ट्वाइस एक्स से मल्टीप्लाई चालू है, माइनस ट्वाइस एक्स इंटू वाई कितना हो गया? माइनस 2xy। अब y सेकंड टर्म लो, उससे मल्टीप्लाई करो सेकंड ब्रैकेट को, y इंटू 3x प्लस 3xy, y इंटू माइनस वाई दैट इज माइनस वाई स्क्वायर 0, बराबर है? चलो 6x स्क्वायर यहाँ पे हो जाते हैं लाइक टर्म्स है, माइनस 2xy प्लस 3xy, xy, इसकी बेरीज वजह बाकी हो जाती है। तो ये देखो 3 में से 2 जाएंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और साइन कौन आएंगे? प्लस, प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर 0, ये आ गया इसका आंसर, 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर 0। ओके, चलो बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। पहले ऐसा लिखो, इफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर सेपरेट लाइंस, देन कंबाइन इक्वेशन, इसकी मेथड है, 2-2 3-3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं स्टेट बोर्ड में और इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीईटी में भी पूछते हैं, आप इसको अच्छी तरह याद करो। सेपरेट लाइंस, देन कंबाइन इक्वेशन कोणत्या लाइन का? x प्लस 2y माइनस 1 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज, इसका कंबाइन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 1 0, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो चलते हो ना, देयरफॉर कैसा लिखेंगे यहाँ पे? x प्लस 2y माइनस 1 इन वन ब्रैकेट u v इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, पहली टर्म लेना, एक एक टर्म लेते रहना, ओके, और एक एक टर्म से पूरे ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, ओके, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस माइनस 3xy, x इंटू 2 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस ट्वाइस एक्स। अब मिडल टर्म ले लो, मिडल टर्म से मल्टीप्लाई करो सेकंड ब्रैकेट को, ट्वाइस y इंटू एक्स प्लस ट्वाइस xy, ट्वाइस xy लिखो, yx मत लिखो, सीधे ऑर्डर से चलेंगे, ट्वाइस y इंटू माइनस 3 कितना हो गया? 3 इंटू 2 माइनस 6y स्क्वायर, माइनस 6y स्क्वायर, बराबर है ना? माइनस 6y स्क्वायर, ओके। अब ट्वाइस y इंटू 2, तो ये कितना हो गया? प्लस 4y, बराबर है ना? 2y इंटू एक्स ट्वाइस xy, उसके बाद में 2y इंटू 3 6y स्क्वायर, और 2y इंटू 2 दैट इज 4y। अब क्या करते हैं? माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3y
और इधर -2 -1 इंटू 2 -2 0। चलो चलते रहो, उसको सीधा करो। इसको कैसे ऑर्डर में लिखना है, अभी जो मैंने आपको बताया ना जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो ऑर्डर से लिखना है। एक्स स्क्वायर, चलो लाइक टर्म्स लाओ यहाँ पे, -3xy, उसकी लाइक टर्म्स क्या है, +2xy। उसके बाद में वाई स्क्वायर की टर्म पहले लाओ, -6y स्क्वायर। ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया है। अब क्या करेंगे, जी एक्स या वाई प्लस सी ऐसी टर्म लगाओ, तो जी एक्स में तो ट्वाइस एक्स, और टर्म है कि ट्वाइस एक्स की है ना, -x, लाइक टर्म्स गैदर टुगेदर। ओके, इधर ट्वाइस एक्स हो गया। अब y की टर्म +4y प्लस 3y हो गए, और आखिरी में कांस्टेंट कितना है, मुझे तो सी कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है, 0। चलो करते, देखो इसको कैसा लगा ना, एक बार मैं और रिवाइज कर देता। ये ऐसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ एक्स, सॉरी कैसा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैनर से ये टर्म्स लगाना है, ये मैनर से ये टर्म्स लगाना है। चलो चलते रहो। एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, कोई नहीं दिख रही, एक्स स्क्वायर -3xy प्लस 2xy कितना हो जाता भाई, ये -3, ये हो जाएगा -3xy प्लस 2xy -xy, बराबर है कि नहीं, -6y स्क्वायर, उसको रहने दो वैसा ही। अब क्या करते, x की टर्म कौन सी है, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, दैट इज प्लस एक्स प्लस इतना 4 और 3 7y -2 0। तो ऐसे टाइप में इसको लगाना है अपने को, एक्स स्क्वायर -xy -6y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7y -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी फिगर द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। इसको अच्छी फिगर है, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट 0, दैट इज 1 2 3 4, ये हो गया इधर 1 2 3। ओके, अब पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, 2 3 है, 2 3 मतलब पॉइंट कहां पे आ जाएंगे, 2 मतलब ये पॉइंट और 3 मतलब ये यहां पे आ रहा है पॉइंट, कौन सा आ रहा है, 2 3। कल करो, इधर मैं फिगर द्वारा एक्सप्लेन करके दे रहा है आपको, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। देखो बेटा, एक्स एक्सिस के इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस इक्वेशन ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। मालूम है आप लोगों को, इसके पहले के वीडियो देख लो, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप में हो जाएंगे। ओके, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3। ओके, 2 3, और क्या बताया, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है स्टेट बोर्ड में, और सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ख्याल करो इसके कंसेप्ट। पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 में जाने वाला एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो बेटा, अब ये 2 3, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल लाइन कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, बराबर है ना, एक्सिस को पैरेलल लाइन ऐसी हो जाएंगी, और वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस को पैरेलल। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे टाइप में ये दोनों लाइन हो जाएंगे। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा भाई, इसका इक्वेशन बनेगा दैट इज, ये कैसा बनेगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम 0 कितना है, ये y एक्सिस का 2 है, तो ये इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, कितना, x इज इक्वल टू 2,
बराबर है ना, जितना यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड इधर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू ये, तो ये बोल तो कौन था, ये डिस्टेंस है अपना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 to 3 ये वाला डिस्टेंस। तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस और पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, इसके इक्वेशन ऐसे बनेंगे लाइन पे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। इसको जरा सीधा करो, x इज इक्वल टू बोल तो x माइनस 2 दैट इज 0 एंड y इज इक्वल टू 3 बोल तो, इसको जरा बराबर लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू 3 दैट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन बन गए अपने, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन कोणती कोणती, x माइनस 2 0 डायरेक्ट लिख रहा है मैं, एंड y माइनस 3 0 इज क्या है, u इज इक्वल टू 0, बराबर है, u इज इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 y माइनस 3 दैट इक्वल टू 0, x माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन करो उसका, x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, और माइनस माइनस प्लस 6। ओके, तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, ऐसे टाइप में। अच्छी कंसेप्ट है ये, कभी कभी ये प्रॉब्लम सीईटी के लिए भी आता है। फिर 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, सेपरेट निकालना है, कंबाइन दिए है। चलो लो पहला प्रॉब्लम, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 0। ओके, सेपरेट इक्वेशन, आंसर देयर पर कैसा लिखेंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वी हैव given equation, given combined equation is 5x square minus 9y square 0। चलो करो उसको सेपरेट, देखो इसको कैसा करें, 5x स्क्वायर को कैसा लिखते आता है, ऐसा लिखते आता है, रूट ऑफ 5x एंड दैट स्क्वायर। देखो इसको लिखते आता है कि नहीं, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और x का x स्क्वायर, माइनस 9y स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, 3y एंड दैट स्क्वायर। दो मार्क के प्रॉब्लम है ये, सीईटी में भी आते हैं, कभी कभी स्टेट बोर्ड में तो आते ही आते, शुरुआत के जो क्वेश्चन रहते दो मार्क की उसमें। ठीक है, रूट ऑफ 5x स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर, और 3y स्क्वायर ऐसा हो गया। ये क्या भाई, ये अब अपना है, तुमको फार्मूला मालूम है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन ब्रैकेट इसके फैक्टर ए प्लस बी, और अनदर ब्रैकेट ये माइनस बी इसके फैक्टर, बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये माइनस बी मतलब रूट 5x प्लस 3y। ओके, और दूसरा a प्लस बी, रूट 5x माइनस 3y दैट इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट 5x माइनस 3y दैट इक्वल टू 0। ओके, लिखेंगे यहाँ पे, 2 मार्क का प्रॉब्लम है। सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, separate equations of lines are, okay, separate equation of lines are, ये हो गया रूट 5 पहला इक्वेशन, रूट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड हो गया रूट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप में। समझ में आ रहा है ना। नंबर 2 सेकंड में का सेकंड क्या है वो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy दैट इक्वल टू 0। आंसर सेपरेट इक्वेशन निकालना, वी हैव डायरेक्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। देखो बेटा सेपरेट कर रहा मैं इसको, तो अभी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर x है, मतलब x से कॉमन है, फैक्टर उसका फैक्टर निकालो, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बचा x माइनस, यहाँ पे क्या बचा 4y, बराबर लिखा हुआ, देख लो, चेक कर सकते हैं आप एक बार, लिखा हुआ बराबर है तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4y 4xy, हो गया चेक, हो गया क्लियर हो। तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे हो गए, x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 4y इक्वल टू 0। निकल गए अपने सेपरेट लाइंस। ओके, बहुत सिंपल है। देयरफॉर सेपरेट
इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, ऑफ लाइंस आर। तो पहला कितना, x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो गया x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी सिंपल। 2 में क्वेश्चन 2 का थर्ड कैसा है वो, 3x स्क्वेयर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बराबर है ना, 3x स्क्वेयर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आंसर थर्ड वाला सेपरेट इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, 3x स्क्वेयर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। वी हैव given equation of line, given combine equation is क्या है combine equation, 3x square minus 10xy minus 8y square is equal to 0। combine equation of line is, sorry, of line is ठीक है। चलो क्या करते हैं इसको छुड़ाने से, अब इसको पहले फैक्टर लगाएंगे हम 10th के जैसा 9 10th में पढ़ चुके हैं। फैक्टर लगाओ इसके, 3 into 8, इसको सेपरेट कर रहा है मैं, ये कंबाइन इक्वेशन है, एक्चुअली होमोजेनियस इक्वेशन। देखो पहली एक्स स्क्वायर की टर्म है, दूसरी वाई स्क्वायर की है, यहाँ पे एक्स वाई मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, विच कंटेन्स 2 लाइन, इसके भीतर 2 लाइन रहती पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे टाइप में चलता हो। 8 into -3 माइनस 24, उसके हम फैक्टर लगा रहे। उसके बाद में कितना हो जाएगा, वो बीच की टर्म -10 है, तो यहाँ पे कितना 12 into 2 दैट इज 24, लेकिन माइनस होना अपने को, तो माइनस कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा, -12 + 2 दैट इज -10। बराबर है ना, मिडिल टर्म उसकी सामान्य को होना मालूम है आप लोगों को, 10वीं में आप पढ़ चुके हैं। -12 into 2 प्रोडक्ट -24, ये कितना बन गया 3x स्क्वायर। इसको स्प्लिट अप करते ना अपन, समझे कि नहीं, -10xy को स्प्लिट अप करते तो -12xy प्लस ट्वाइस xy -12 + 2 माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो करते रहो उसके फैक्टर, ये दोनों पेयर बन गई। अब इसमें से निकालो बाहर, 3x बाहर निकाला, 10th के जैसे फैक्टर है। यहां पर x, यहां पर -4y, देखो क्लियर करो जरा, 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4 कितना हो गया 12xy माइनस 12xy। ओके, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने किए होंगे तो किए ही होंगे, अगर काय को किए होंगे आपने, x माइनस 4y, तो यही ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, x माइनस 4y दैट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ऐसी टर्म लगाओ कि ऊपर के टर्म क्लियर होने को ना, +2 यहाँ पे y ऐसा लगाओ। देखो अब 2y से मल्टीप्लाई करो, 2y इंटू दैट इज ट्वाइस xy, 2y इंटू -4y कितना हो गया -8y स्क्वायर, ये आगे टर्म। ऐसे उसके ऊपर की पहली जो टर्म है वो आने को ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो ये 2 ब्रैकेट मिल गए। कौन सा मिल गया, पहले ये दोनों में से एक ब्रैकेट लो, x माइनस 4y, और दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस 2y दैट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, तो ये ऐसे टाइप में आप लोगों को ये ब्रैकेट मिल गए। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें एक ब्रैकेट कौन सा होगा, इसमें x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट निकाल दो, रन दोगे। ओके, देयरफॉर हो गया, इसका क्लियर ही हो गया, समझे कि नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन आर, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर, ऑफ द लाइंस आर। तो पहला है x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना कि उसका आंसर इधर से चालू करता हूं मैं। क्वेश्चन 3 कौन सी लाइन है वो, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन देख रहा है मैं, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन निकालना है अपने को। कैसा, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है इसके 2 सेपरेट लाइन निकालेंगे, उसको परपेंडिकुलर लाइन रहने वाली लाइन। तो पहले शुरू कैसा करते हैं, यहाँ पे वी हैव, पहले इसको सेपरेट कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट
वी हैव गिवन लाइन इज कैसा है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर 0। 5x² माइनस 8y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर है। इसके बेटा पहले ये करो आप फैक्टर ऐसे लाइक दिस, तो ये कितना होगा 5 इंटू 3 दैट इज 15, कितना आ गया 15 प्रोडक्ट, और उसका ये कितना आने को ना 15, और ये जो है बीच की टर्म उसके जो है मिडल टर्म ये सब आने को होना, तो यहाँ पे कितना लगेगा 5 इंटू 3 5 इंटू 3 दैट इज माइनस 5 माइनस 3, इसका सम कितना हो जाएगा -8। समझ में आ रहा है ना, फैक्टर आ गया हमारे। तो इसको जरा बराबर करो 5x², मिडल टर्म को स्प्लिट अप किया है माइनस 5xy और इधर माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर 0, ऐसे टाइप में। देखो ये दोनों के लिए मैं पेयर करता, इसको बराबर करो। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है 5x कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पर 5x कॉमन निकल रहा है, 5x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये x माइनस कितना हो जाएगा 5x कॉमन निकाल x माइनस y। देखो चेक करके देखो 5x इंटू x 5x², 5x इंटू y माइनस 5xy बराबर है, और यही ब्रैकेट उधर रिपीट होता है। तो यहाँ पे लिखो x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो कैसा लगाते हैं माइनस 3y लगा उसको, माइनस 3y चेक करो माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर। तो सेपरेट लाइंस क्या हो गई इसकी x माइनस y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 3y 0, ऐसे टाइप में बराबर है ना। चलो सेपरेट लाइंस आर, सेपरेट लाइंस आर क्या हो गया x माइनस y 0 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 बराबर है। इक्वेशन पढ़ते रहो, ये 3 मार्क का 4 मार्क का प्रॉब्लम है, 3 मार्क वगैरह। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में से जाने वाली एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके भीतर जो लाइन है इसके भीतर की लाइन निकाली भैया हमने, कौन सी है x माइनस y और 5x माइनस 3y, ये दो लाइन हमने निकाली है। ओके, इसको परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसका हमें क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो सबसे पहले एक काम करो, इसे के स्लोप ले लो पहले, स्लोप ऑफ लाइंस आर, स्लोप ऑफ लाइंस आर। इसका स्लोप पहले कैसा रहेगा मालूम है तुमको, माइनस ए बाई बी स्लोप हो गया, बहुत बार हो गया, देख लो पहले की वीडियो, माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप m1 कितना हो जाएगा, m1 मत लिखो उसको, स्लोप ऑफ लाइंस आर पहले स्लोप का कितना, पहले लाइन का कितना हो जाए माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो इतना हो गया 1 एंड बराबर है ना, माइनस ए बाई बी माइनस 1 अपॉन 1 बी, बी मतलब माइनस 1, तो 1 होगा। इसका माइनस ए बाई बी माइनस ये मतलब 5 अपॉन कितना है माइनस 3, तो ये कितना होगा 5/3 रिस्पेक्टिवली। ये हो गए ये दोनों लाइन के स्लोप, कौन सा, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 5/3। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 और 5/3। यहां तक आ गई गाड़ी हमारी। ये लाइन कौन सी लाइन है, सेपरेट लाइंस, कहाँ की लाइन, इसको मैंने सेपरेट किया ये लाइन को। ओके, इसकी सेपरेट लाइन निकाली, ठीक है। अब देखो ये जो स्लोप निकल गए, समझे कि नहीं, ये स्लोप ये लाइन के निकल गए, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो दोनों लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, तो देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, देयरफॉर लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड लाइंस आर, सीधा लिखेंगे ना, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन को क्या है वो परपेंडिकुलर है, बराबर है कि नहीं, मतलब गिवन मतलब ये जो दी हुई है इसको परपेंडिकुलर है, तो उसके स्लोप गेस करो अभी, समझ गए नहीं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप कितने हो जाएंगे r। अब ले लो m1, तो देखो बेटा मैंने शुरू में बताया ना, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, वो कंसेप्ट याद करो। तो इसका स्लोप कितना है 1 है, अब रिक्वायर्ड लाइन क्या है इसको परपेंडिकुलर है, तो ये पहला स्लोप क्या हो जाएगा -1, क्योंकि प्रोडक्ट -1 आने को होना, बराबर है ना, शुरू में जो बताया। एंड
अब इसका स्लोप कितना है 5/3 है, लेकिन रिक्वायर्ड लाइन क्या है इसको परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसका स्लोप कितना m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5/3 है तो -3/5 रिस्पेक्टिवली, बैठ रहा है ना, m1 और m2। कोई अड़चन नहीं, ये दिए हुए लाइन के स्लोप है, इसके ऊपर ये जो लाइन को हमारी लाइन रिक्वायर्ड लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो करके परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप हो जाएंगे, ये 1 है तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा, ये 5/3 है तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -3/5 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन निकालो। तो पहले ही बताया इक्वेशन, लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर है कि नहीं, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस दिया है ना यहाँ पे, लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, जो लाइन है ओरिजिन में से पास होने वाली है। अब ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन कैसी रहती, इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन कैसी रहती बेटा, y इक्वल टू mx, ये हो जाएगा y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, ऐसे टाइप में, बराबर है कि नहीं, दो y इक्वल टू mx लाइन, ऐसा इक्वेशन रहता है उसका, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। तो रखो यहाँ पे वैल्यू, y इज इक्वल टू m1x कितना है भाव, -1 -x एंड y इज इक्वल टू m2x, m2x कितना है -3/5 ओके, लाइन्स तैयार करो इसकी, y इज इक्वल टू -x है तो ये कितना x इधर ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस y दैट इक्वल टू 0, ये हो गई पहली लाइन, -x इधर आएगा, x प्लस y इक्वल टू 0। अब इसको जरा क्लियर करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये 5y, इधर ये 5 कैंसिल हो जाएंगे तो -3x, इसकी कैलकुलेशन 5 से मल्टीप्लाई किया ना, 5y इधर 5 कैंसिल, अब इसको सीधा करो तो ये -3x इधर आ गया तो कितना होगा 3x प्लस 5y दैट इक्वल टू 0, बैठ रहा है दिमाग में। अब ये हो गया हमारी दूसरी लाइन तैयार, ये क्या होगी दूसरी लाइन तैयार। ओके, अब ये रिक्वायर्ड लाइन है, अब इसका हमें इक्वेशन निकालना है, कंबाइन इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 we get required combine equation, required 3 मार्क का 4 मार्क का रहता है, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज वही u इज इक्वल टू 0, तो ये कैसा हो जाएगा x प्लस y और दूसरे u हो गया u इज इक्वल टू 0, दूसरा y v 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, बराबर है ना, x प्लस y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y, मल्टीप्लिकेशन करो, देयरफॉर x इंटू 3x स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5xy, अब y से मल्टीप्लाई करो, y इंटू 3x प्लस 3xy, y इंटू 5 दैट इज 5y स्क्वायर 0। ओके, तो उसको क्लियर करो जरा, और क्लियर करो, ये कितना आ गया भाई 3x स्क्वायर इधर 5 प्लस 3 कितना 8xy प्लस 5y स्क्वायर 0। ओके, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, ये हमारा आंसर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो तो ऐसे टाइप में थे, शुरू में मैंने लाइन को सेपरेट किया और सेपरेट लाइन के स्लोप निकाले, लेकिन हमारे कंबाइंड इक्वेशन जो है जो निकालती उसको परपेंडिकुलर लाइन है तो उस पर से हमने वो स्लोप पहले निकाले, तो वो स्लोप पर से रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप निकाले। देखो यहाँ पे कभी कभी पैरेलल की कंडीशन आती है, वो भी प्रॉब्लम समझा दूंगा मैं, तो अभी परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर स्लोप निकाले, उसके बाद में लाइन ओरिजिन में से पास हो रही, तो लाइन ओरिजिन में से पास हुई तो हमने क्या किया उसकी इक्वेशन बनाए y इक्वल टू m1 वगैरह x, उसके बाद में दोनों इक्वेशन बन गए तो उसका हमने कंबाइंड इक्वेशन लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इक्वेशन कैसा है 3x स्क्वायर माइनस 4xy 0, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आंसर उसको सेपरेट करो, वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 4xy 0, ये लाइन को सेपरेट करो पहले, समझे कि नहीं, गिवन इक्वेशन है वो, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऐसा लिखेंगे लगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, तो इसको कैसा x बाहर निकाला था, यहाँ पे क्या बन गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, देखो बराबर है कि लिखा हुआ 3x स्क्वायर और इधर 4 इंटू x 4xy लिखा हुआ बराबर है, मतलब इसके आगे इक्वेशन आगे, तो लाइन कौन सी आ गई यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन कौन सी आ गई 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये सेपरेट इक्वेशंस है, दीज आर द सेपरेट इक्वेशन,
सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर कोणता है, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा कोणता है भाई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं, बस इसके पीछे इसके स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन्स आर, स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर। देखो बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 बोल तो कौन सा इक्वेशन है, वो वाई एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, एंड इसका स्लोप माइनस ए बाई बी मतलब -3 अपॉन -4, यहीं पे लिखोगे -3 अपॉन -4, तो कितना हो जाएगा रे 3/4 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों इसके स्लोप निकले, समझेगे नहीं, ये दोनों स्लोप निकले, लेकिन वही कंडीशन ऊपर की है, क्या बोलते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन में से जाने वाली एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये जो लाइन निकली है, ये जो स्लोप निकले, इसको हमारी जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो परपेंडिकुलर है, लिखना पड़ेगा ना, रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स, ये जो दी हुई है गिवन लाइन्स, ये लाइन को क्या है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स। ओके, अब परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप निकालो, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर। देखो बेटा रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, अब ख्याल करो इधर जरा, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ख्याल करो, अब ये जो है कौन सी लाइन, पहली लाइन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस। ओके, अब इसको जो लाइन परपेंडिकुलर है वो क्या रहेंगी, एक तो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेंगी, एक्स एक्सिस रहेगा, बराबर है कि नहीं, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल, समझे कि नहीं, एक्स एक्सिस को पैरेलल। अब एक्स एक्सिस का पैरेलल जो रहता वो स्लोप कितना रहता, 0। ख्याल करो, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, वाई एक्सिस है, क्या का इक्वेशन है, वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, सीधा गणित है, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस छोड़ दो, ये परपेंडिकुलर लाइन है, वाई एक्सिस को ये परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसका स्लोप क्या रहेगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 रहता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर m1 दैट इक्वल टू 0 और m2 एंड m2 बोलते कितना है, यहाँ पे 3/4 है, तो ये क्या रहेगा -4/3 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है ना, ऐसे टाइप में। चलो यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। अब क्या करते हैं, वो रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन्स आर पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन में से जा रही है वो लाइन। ओके, अब ओरिजिन में से जा रही है तो उसकी इक्वेशन तैयार करो, देयरफॉर इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर y is equal to m1x and y is equal to m2x, क्योंकि y is equal to mx क्या है, उसका इक्वेशन है, y is equal to m1x, y is equal to m2x, y is equal to m1x, m1 बोल तो 0x, ऐसा हो जाएगा ना, y is equal to 0x, y is equal to इधर एंड y इज इक्वल टू m2 कितना है हमारे पास में, -4/3x। इसको क्लियर करो जरा, y इज इक्वल 0x बोल तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड y इज इक्वल टू, ये सीधा करो जरा, इसको कैसा करते 3y से मल्टीप्लाई करो, 3y और इधर -4x, बराबर है कि नहीं, y इज इक्वल टू 0 एंड इधर क्या हो जाएगा भाई, ये लाओ इधर -4x लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। बैठ रहा है दिमाग में, ओके, दो लाइन मिल गई, समझे कि नहीं बेटा। अब ये कैसा है, y इज इक्वल टू 0 बोलते क्या है, कौन सी लाइन है वो, y इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। समझे में आ रहा है कि नहीं, तो हो गए नंबर 1, और ये इसको दे दो नंबर 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स आर y इज इक्वल टू 0 नंबर 1 एंड दूसरी 4x प्लस 3y 0 नंबर 2। ठीक है, चलो कंबाइन इक्वेशन ले लेंगे, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन
फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2 कंबाइन इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, वही आ गया, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन इज क्या रहता हो, u v इज इक्वल टू 0। तो देखो ये यहाँ पे y u और इधर कितना आ गया v 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। करो मल्टीप्लिकेशन करो, 4x इंटू वाई 4xy प्लस इतना कितना हो गया 3y स्क्वायर, बराबर है 4xy और इधर 3y स्क्वायर 0। ओके, ये आ गया इसका कंबाइन इक्वेशन 4xy प्लस 3y स्क्वायर 0। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।